Hello, my dear children. Welcome to my class. And children, in today's class, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इस वर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में एवरीबडी नो, सब बच्चों को मालूम है कि इन ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, या ट्रायंगल की बात छोड़ो, नॉर्मल बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे कि दोज एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड विच आर नोन एज सप्लीमेंट्री, जिनका सम 180 होता है। नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लिया कि कम्प्लीमेंट्री से एक वर्ड बनता है कम्प्लीमेंट। हम लोग कई बार क्लास में पूछते हैं कि व्हाट इज अ कम्प्लीमेंट ऑफ 30, तो आंसर क्या होता है 60। 90 में से 30 को माइनस करा 60। कंप्लीमेंट ऑफ 70 में क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, आंसर मिला 20, तो 70 कंप्लीमेंट बन गया 20। कुछ लोग 90 में 70 माइनस करके तब आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ x, तो x में क्या जोड़ें कि 90 बन जाए, तो क्या बच्चे हिसाब क्या लगाते हैं भाई, 90 में से x को माइनस कर लो। तो जब 90 में x को माइनस करेंगे इट बिकम्स 90 माइनस x, तो x का कंप्लीमेंट बनेगा 90 माइनस x। जैसे 70 कंप्लीमेंट बना 20, ऐसे x कंप्लीमेंट बनेगा 90 माइनस x। और वैसे भी ध्यान देख के चलो, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको 90 ही मिलेगा। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सबको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो उसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाऊंगा बच्चों। ये लीजिए, बनेगा फर्स्ट ट्रायंगल आपका, और दिस इज पॉइंट अगर मैं लेकर चलूं, ध्यान देकर चलना सब बच्चे। ए से मानो ए, और राइट एंगल हम लोग कर लेते हैं, चलो पॉइंट सी के ऊपर कर लेते हैं हम लोग, और इसे मान लो बी मान लेते हैं, और बी और ए को ज्वाइन करता हूं, ये लीजिए दिस एंगल इज 90, और बाकी 2 एंगल्स का सम सबको मालूम है कितना बैठेगा, 90 बैठेगा, क्योंकि सम 180 होता है ट्रायंगल का। अब ऐसा करते हैं, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज थीटा एंड वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 90 डिग्री, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो बच्चे एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हिसाब ला के देखो। कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो साइड ऑफ वर्किंग करके देख लेते हैं। चलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों खामोगा निकाल रहा हूं, पर फिर भी चलो। एंगल ए थीटा, एंगल बी का मुझे नहीं पता क्या है, एंगल सी इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। मुझे एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा और 90 इन दोनों को तो ट्रांसपोज करो। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। So angle B is equal to, I am getting 90 minus theta. This is the value of angle B. ये लीजिए 90 minus theta। पता होता क्या, अगर नॉर्मल एंगल होते भाई 30 डिग्री है, ये 90, तो आराम से निकाल लेते 60। लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर थीटा, तो इसे कैसे निकाल लें। तो ये वर्किंग मैंने आपको दिखाई है। अब मैं यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा, ध्यान देकर चलना। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 पर कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा, नंबर 3 वही टेन थीटा, और फिर नंबर 3 दिस इज कॉट थीटा, देन नंबर 2 यानी कि वही 1 2 3 3 2 1 दिस इज सेक थीटा, और प्यारे बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट बिकम्स, ये बनेगा मेरा कॉसेक थीटा। सब बच्चों को मालूम है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर BC,
व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ए बी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज बेस ए सी एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ए बी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए सी, ये लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसको यहां से उल्टा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको मालूम व्हाट इज कॉट। थोड़ा सा मैं हल्का सा रब कर दूं, रहने दे, स्पेस कम मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे वैसे लिख लेता हूं उसको मैं, ये लीजिए, आई एम सॉरी, दिस इज 3, फिर अगेन 3 आई एम राइटिंग हियर, यानी कॉट थीटा। तो कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो टेन का उल्टा ही कर दो उसको, ए सी अपॉन बी सी, ये लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 2 सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस क्या लिखा, ए सी अपॉन ए बी, तो ये हमारा बनेगा ए बी अपॉन ए सी। और नेक्स्ट नंबर 1, नेक्स्ट नंबर 1 का मतलब 1 और 1, तो ये लास्ट हमारा होगा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन क्या लिखा है, बी सी अपॉन ए बी, इसका उल्टा कर दो, ये बन गया ए बी अपॉन बी सी। ये रेशियोज मैंने ये निकाल दिए। अब इसके बाद वैल्यू निकालूंगा मैं, दूसरे एंगल निकालूं, कैसे निकालता हूं ध्यान देकर चलना, राइट, यस। चलो अब इसी ट्रायंगल को मैं यहां दोबारा बनाने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान रख के चलना बेटा। अब ये ट्रायंगल बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। इस बार क्या करेंगे, पॉइंट बी हम नीचे लेकर चलेंगे, यहां पर सी हमारा राइट एंगल एज इट इज चलेगा भैया, ये लीजिए, और पॉइंट ए हम यहां लेके चलेंगे, ये हो गया हमारा राइट एंगल हमारा। ज्वाइन करें, एंड दिस इज पॉइंट ए। एंगल्स जैसे मैंने यहां लिखे थे वो एंगल्स की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। एंगल ए क्या है, थीटा, तो थीटा यहां लिख दो। व्हाट इज बी, इट्स 90 माइनस थीटा, मैं 90 माइनस थीटा यहां लिखता हूं, ये लिख दिया। जिस तरीके से मैंने यहां पर 6 रेशियोज की वैल्यू निकाली है, अब मैं 6 रेशियोज की वैल्यू यहां निकालूंगा। पिछली बार ए पे थीटा था, तो यानी मैंने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए निकाल दिया। अब निकालूंगा किसकी वैल्यू, मैं बी की वैल्यू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन प्लेस ऑफ बी, इट्स 90 माइनस थीटा। इस बार एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। नंबरिंग वैसे करो, तो साइन बी यानी इस बार निकालूंगा मैं साइन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। नंबर 3 मैं कैलकुलेट करूंगा टेन 90 माइनस थीटा, और फिर नंबर 3 में निकालूंगा बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा। नंबर 2 सेक 90 माइनस थीटा, पहले सारे लिख लेते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज कॉसेक 90 माइनस थीटा। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबको मालूम है साइन, वही पहले वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, एसी, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट्स ए बी। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बेस बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन बी सी। कॉट, अब टेन का उल्टा कर दो, ए सी अपॉन बी सी का रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए सी। सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, तो बी सी अपॉन ए बी, इसका रेसिप्रोकल करो, इट बिकम्स ए बी अपॉन बी सी, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन लिखा ए सी अपॉन ए बी, एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बिकम ए बी अपॉन ए सी। ये सारे रेशियोज
अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सब लोग ध्यान रख के चलना। चलिए सर अपना पॉइंटर यूज करते हैं यहां पर, दोनों लाइंस को ध्यान देख के चलो। बी सी अपॉन ए बी यहां पर लिखा, और बच्चों बी सी अपॉन ए बी यहां पर लिखा कहीं ना कहीं, ये लिखा बी सी अपॉन ए बी। तो यहां पर बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू, साइन थीटा की, और यहां पर बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू, कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भाई भाई हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा। नंबर 1 साइन थीटा इट बिकम्स क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। नंबर 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ए सी अपॉन ए बी, और यहां पर भी ए सी अपॉन ए बी कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा टॉप पर। तो ए सी अपॉन ए बी दोनों सेम, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कॉस थीटा और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, दोनों भाई भाई। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बन गया साइन 90 माइनस थीटा। नंबर 3 अब आ जाओ, अब आपको धीरे धीरे आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। टेन थीटा बी सी अपॉन ए सी, और यहां पर बी सी अपॉन ए सी कहाँ है, ये लिखा बी सी अपॉन ए सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। और फिर नंबर 3 पर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है माय डियर चिल्ड्रन। चलो जी कॉट थीटा चेक करते हैं। व्हाट इज कॉट, ए सी अपॉन बी सी, और यहां पर ए सी अपॉन बी सी ये लिखा हुआ, दिस इज टेन 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉट थीटा, क्रॉस में सेम हो रहे हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट पर आ जाओ, सेक थीटा किसके बराबर होगा। व्हाट इज सेक थीटा, ए बी अपॉन ए सी, और यहां पर ए बी अपॉन ए सी ये लिखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। और भैया लास्ट क्या बच गया, कॉसेक थीटा, इसको भी चेक कर लो सर। कॉसेक थीटा किसकी वैल्यू है, या कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी सी। और यहां पर चेक करना, यहां पर ए बी अपॉन बी सी कहां लिखा है, ए बी अपॉन बी सी, यार हियर इट इज। तो यानी कि सेक 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हो गए, इज इक्वल टू ये बन गया सेक 90 माइनस थीटा। अब ध्यान देना एक चीज सब बच्चे, कभी रिवाइज करो, कैसे रिवाइज करोगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, क्रॉस में सेम है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, and cosec theta is equal to sec 90 minus theta. These are the trigonometric ratios of complementary angles. Complement of theta, it's 90 minus theta. Clear? तो these are the ratios, और इन ratios को हम implement हम कैसे करेंगे, this I will explain in the next video, right? So well children, very much and God bless you.